हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी, इनफर्टिलिटी एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सपर्ट। प्रेगनेंसी में पैरों में सूजन आना या पैरों का फूलना ये एक आम समस्या है। आखिर क्यों गर्भावस्था में आपके पैरों में सूजन आ जाती है, इसके क्या कारण हैं, इससे कैसे हम निपट सकते हैं या कब इसके ऐसे लक्षण आए कि हम समझें कि ये एक चिंता का विषय है और हमें डॉक्टरी सलाह लेना ज़रूरी है। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। अगर गर्भावस्था के दौरान पैरों में सूजना या पैरों के फूलने की अगर हम बात करते हैं तो इसके कारणों को हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग फिजियोलॉजिकल, दूसरा पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल कारण वो होते हैं जो प्रेगनेंसी में होने वाले हार्मोनल और शारीरिक बदलावों के कारण पैरों में सूजन लाते हैं, और पैथोलॉजिकल कारण वो होते हैं जो प्रेगनेंसी में किसी समस्या या बीमारी की वजह से पैरों में सूजन लाते हैं। फिजियोलॉजिकल स्वेलिंग इन प्रेगनेंसी, अगर हम फिजियोलॉजिकल कारणों की बात करें तो एक आम सी समस्या है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है वैसे वैसे माँ का वज़न बढ़ता है, बच्चेदानी बढ़ती है। बढ़ते हुए बच्चे के वज़न से अंदर पानी और बच्चेदानी की वजह से जो हमारे पैरों की नसें हैं उसमें प्रेशर पड़ता है, उसमें वज़न ज़्यादा पड़ता है, और अब इन नसों को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है खून को आपके दिल की तरफ पंप करने में। और ग्रेविटी की वजह से क्या होता है कि खून नीचे जमना स्टार्ट हो जाता है, जो पानी है वो खून की नसों से अलग होना स्टार्ट हो जाता है। हार्मोनल बदलाव के चलते प्रेगनेंसी में जो खून होता है वो पतला हो जाता है, नसों में जो गैप होता है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो खून के अंदर का पानी है वो बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस यानी कि नसों के बाहर चला जाए। इसकी वजह से पैरों में सूजन आना, खासकर अगर आप लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं या पैरों को लटकाते हैं या आपके डाइट में प्रोटीन की कमी है, नमक आप ज़्यादा खाते हैं या आप एक्सरसाइज कम करते हैं जिसकी वजह से नसें कमज़ोर हो गई हैं, तो पैरों में प्रेगनेंसी के दौरान सूजन आना एक आम सी बात है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ सावधानियां ज़रूर रखनी पड़ती हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पैथोलॉजिकल यानी कि वो बीमारियां अगर प्रेगनेंसी में होती हैं तो पैरों में सूजन आती है। ये क्या हो सकता है? अनीमिया। अनीमिया एक बहुत कॉमन सी समस्या है, खासकर अगर हम अपने देश की बात करें या एशियन कंट्रीज़ की बात करें या अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें। यहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान हमारा खाना पीना अच्छा नहीं रहता है, शरीर में आयरन और प्रोटीन की कमी रहती है, जिसकी वजह से खून की कमी शरीर में हो जाती है। हम इसे बोलते हैं अनीमिया। और अनीमिया की वजह से पैरों में सूजन, क्या पूरे शरीर में सूजन आती है, लेकिन पैर क्योंकि हमारे बॉडी का एक सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट हिस्सा है, इसलिए ये शुरुआत जो शरीर में सूजन आने की होती है ये सबसे पहले पैरों से ही होती है और पैरों में सबसे ज़्यादा सूजन आती है। दूसरा जो वजह है, पैथोलॉजिकल वजह प्रेगनेंसी में सूजन आने का पैरों में, वो है हाइपोप्रोटीनीमिया। अगर आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम रहेगी तो, अगर जुड़वा बच्चे हैं या आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है, आप पहले से ही अंडरवेट रहे, तो हो सकता है कि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी ज़्यादा हो जाए। या अगर आपको कोई किडनी की समस्या है जिसकी वजह से आपके पेशाब में प्रोटीन का लॉस ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से भी शरीर में प्रोटीन की कमी आ जाती है। तो हाइपोप्रोटीनीमिया की वजह से भी पूरे शरीर में सूजन आती है, और शुरुआती स्टेज में ये सूजन जो है पैरों में सबसे ज़्यादा रहती है, कभी कभी आंखों में भी आ जाती है। तीसरा, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, यानी कि प्रेगनेंसी हार्मोनल बदलाव के चलते किसी किसी को प्रेगनेंसी के दौरान खासकर 24 हफ्ते के बाद में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और पीआईएच का सबसे जो एक कॉमन और सबसे पहला लक्षण है वो है पैरों में सूजन आना। तो पीआईएच की वजह से भी पैरों में सूजन आ जाती है। चौथा, कोई क्रॉनिक मेडिकल कंडीशंस अगर आपकी हैं तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी में ये समस्या बढ़ जाती है, जैसे कि वेरिकोज वेन्स हो गए, थ्रोम्बोसिस हो गया, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या किडनी की कंडीशन। अगर ऐसी कोई बीमारियां आपको पहले से ही हैं तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके पैरों में सूजन आ जाए। तो आपको क्या करना है कि अगर आखिरी के दिनों में आपके पैरों में सूजन आ रही है, आराम करने के साथ में ये सूजन हट जाता है, इसके साथ में कहीं पर भी आपको कोई और समस्या नहीं नज़र आ रही है, तो ज़्यादातर ये सूजन फिजियोलॉजिकल है, इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अगर प्रेगनेंसी के शुरुआत के 4-5 महीनों में ही आपकी सूजन आ रही है, आराम करने के साथ ही सूजन घटती नहीं है,
धीरे धीरे ये बढ़ती चली जा रही है, शरीर के बाकी के हिस्से में भी आपको सूजन नजर आने लगती है, आपको पेशाब करने में कुछ दिक्कत आ रही है, सांस में कुछ दिक्कत आ रही है, शरीर में आपको कमजोरी लग रही है, पीलापन लग रहा है, तो ये इंडिकेट करता है, ये बता रहा है कि आपके शरीर में ऐसी कोई बीमारी है जिसकी वजह से पैरों में सूजन आ रही है। तो आपको इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, तुरंत जाकर के डॉक्टर को दिखाना है। अदरवाइज पैरों में अगर आपके सूजन से आप बचना चाहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका वजन ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। आपकी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां, बीट, अनार, गाजर, आंवला, संतरा, नींबू, इनकी मात्रा अच्छी रहनी चाहिए ताकि आपके शरीर में खून की कमी नहीं हो। आपकी डाइट में प्रोटीन अच्छा रहना चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो राजमा, चना, साबुत दालें, साबुत अनाज, दूध से बनी चीज़ें आप अच्छी सी मात्रा में लीजिए। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग, फिश, चिकन इसका इस्तेमाल करिए, लेकिन साथ साथ सैलेड ज़्यादा लीजिए ताकि आपको कब्जी नहीं हो। अपने खाने में नमक को आप कंट्रोल में रखिए। अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान फूड की क्रेविंग होती है, चाट पकौड़ी, नमकीन, भुजिया, सेव, ये सब खाने का मन ज़्यादा करता है। इन सब चीज़ों में सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको बाहर की फ्राइड चीज़ें, तली हुई चीज़ें, डिब्बा बंद चीज़ें, नमकीन ये नहीं खानी है, क्योंकि इसमें सोडियम ज़्यादा होने की वजह से आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो सकता है, पानी ठहर सकता है और इसकी वजह से सूजन आ सकती है। तो आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है। रेगुलर एक्सरसाइजेस करिए। अक्सर लोग प्रेगनेंसी में रेस्ट करते हैं ये सोच करके कि रेस्ट करने से बच्चे को फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं, खासकर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, तो आपकी मांसपेशियाँ मजबूत रहती हैं। मांसपेशियों में अगर ताकत अच्छी रहेगी तो बढ़ते हुए बच्चे का वजन उठा सकती हैं। वीनस पंपिंग अच्छे से हो सकती है, जिसकी वजह से आपके जो पैरों में पानी जमना या नसों का फूलना है वो कम हो जाएगा। तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपका वेट गेन भी एप्रोप्रिएट होगा और साथ ही साथ मसल्स अगर मजबूत रहती हैं तो वाटर रिटेंशन या वीनस पूलिंग भी कम होती है। आपको बहुत लंबे टाइम तक खड़े नहीं रहना है। आपका अगर कोई ऐसा काम है जिसमें आपको बहुत लंबे टाइम तक खड़े रहना पड़ता है या बैठा रहना पड़ता है, तो आप ये इंश्योर करिए कि हर 1.5-2 घंटे में आप एक छोटी सी वॉक ज़रूर लेंगे या अपने पैरों को आप थोड़ा सा उठा करके रखिए ताकि उसमें पूलिंग नहीं हो। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं, थोड़ा सा मसाज भी अगर आप लेंगे जो आपकी वेन्स को एम्प्टी करने में हेल्प करता है, तो आप पैरों की सूजन से बच सकते हैं। इसके बाद भी अगर कभी सूजन आ जाती है तो टांगों को आराम देने के लिए आप गर्म पानी में हल्का नमक डाल करके अगर बैठेंगे तो सूजन भी कम होगी, आपकी मसल्स भी रिलैक्स होंगी, आपको अच्छा भी लगेगा। लेकिन कोई भी सूजन अगर लंबे टाइम तक बनी हुई है, पूरे शरीर में आ रही है, इसके साथ में आपको और कोई भी तकलीफ लग रही है अपनी बॉडी में, तो प्लीज़ इसे नज़रअंदाज मत करिए। ये लक्षण हो सकता है किसी बीमारी का जो प्रेगनेंसी में आपको या बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी हो जाता है।